नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है अनसेटल्ड डाउट्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आखिरी तक बने रहिए। आज हम पढ़ेंगे जीरो की घात जीरो का मान क्या होता है और क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे और दोनों ही एक्सपोनेंशियल रूल्स हैं। पहला रूल a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, जहाँ पर a कोई इंटीजर है। इंटीजर का मतलब एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? वे धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं और शून्य भी हो सकती हैं। सेकेंड रूल कहता है 0 टू द पावर a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हमारे पास दो कंडीशन है, जब a कोई पॉजिटिव नंबर हो और जब a कोई निगेटिव नंबर हो। पॉजिटिव नंबर पे इसे 0 शो किया गया है और निगेटिव नंबर होने पर इसका आंसर इन्फिनिटी में आता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहले रूल के बारे में बात करते हैं, जो कि है a की घात 0 बराबर 1। इसे और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1। किसी भी संख्या में अगर उसी संख्या का भाग दिया जाए तो हमें 1 प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए 2 भागे 2 बराबर 1। यहाँ पास एक एक्सपोनेंशियल रूल लिखा हुआ है, x की घात m डिवाइडेड बाई x की घात n इज इक्वल टू x की घात m माइनस n। हम यह मान सकते हैं कि अगर हमारे पास दो घात की संख्याएं हैं और दोनों का आधार समान है और वह भाग के रूप में लिखी हुई हैं, तो उसे हल करते समय अंश वाली संख्या का घात हर वाली संख्या के घात से घट जाता है। तब हमें प्राप्त होता है x की घात m माइनस n। इसी कंडीशन को हम a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1 पे लगाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है a की घात 1 डिवाइडेड बाई a की घात 1 बराबर a की घात 1 माइनस 1। और 1 माइनस 1 उसी संख्या में अगर उसी संख्या को घटाया जाए तो हमें 0 प्राप्त होता है। अतः a की घात 0 बराबर 1। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो पाते हैं कि अगर 3 की घात 0 हो तो 1 प्राप्त होगा, 2 की घात 0 तथा 1 की घात 0 पे भी हमें 1 प्राप्त होगा। तो क्या हम यह मान सकते हैं कि 0 की घात 0 पर भी हमें 1 प्राप्त हो? आइए आगे समझते हैं इसे। दूसरे रूल के बारे में बात करते हैं। दूसरा रूल कहता है 0 की घात a बराबर 0, जहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? अगर a कोई पॉजिटिव नंबर हो, उदाहरण के लिए 0 की घात 3, 0 की घात 2 तथा 0 की घात 1, इन तीनों में हमें जो आंसर है वह 0 प्राप्त हुआ है। तो क्या हम इसी क्रम को जब आगे बढ़ाते हैं तो 0 की घात 0 क्या हमें 0 प्राप्त होगी? अगर दूसरे कंडीशन के बारे में बात की जाए, जब a कोई निगेटिव नंबर हो, तो यहाँ पास हम निगेटिव नंबर लेते हैं -3, -2 और -1। अतः 0 की घात -3 बराबर इन्फिनिटी। यह हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी संख्या की घात में ऋणात्मक संख्या है तो वह इन्फिनिटी होगी, अनंत होगी। अतः 0 की घात -3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 0 की घात -2, 0 की घात -1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो क्या हम यहाँ पर यह मान सकते हैं इसी क्रम में हल करते हुए कि 0 की घात 0 बराबर इन्फिनिटी होगा? हमारे पास यहाँ 3 सवाल हैं। 0 की घात 0 का मान 1 हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर इन्फिनिटी हो सकता है। इसे और सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पास कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक चीज़ नोटिस करिएगा कि हम जो भी संख्या ले रहे हैं उसकी घात वही संख्या होगी। उदाहरण के लिए अगर हम 1 ले रहे हैं तो उस संख्या की घात हमें 1 ही लेनी है। अगर हम 0.9 ले रहे हैं तो उस संख्या की घात हमें 0.9 लेनी है। अब यहाँ पास हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले 1 की घात 1 बराबर 1 होता है। इस संख्या को थोड़ा और छोटा किया हमने, 0.9 की घात 0.9 बराबर क्या आता है? 0.9095, जो कि 1 से छोटा है।
इसी प्रकार हम संख्याओं को धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे, जैसे 0.9, फिर उसके बाद 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 और 0.4 तथा घात में भी हम वही संख्याएं रखेंगे जो संख्याएं हम ले रहे हैं। जैसे 0.8 तो उसकी घात में रहेगा 0.8। ये सारे कैलकुलेशन आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, बहुत इजी वे पे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि 0.4 तक हमारी वैल्यू निरंतर घटती हुई रूप में दिख रही है। जैसे अगर 0.9 की बात की जाए, 0.9 की घात 0.9, तो जो उसका मान आता है वह आता है 0.9095। वहीं अगर 0.8 की बात की जाए तो उसका मान आता है 0.8365। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब हम 0.4 पे पहुंचते तो हमारा मान आता है 0.6931, जो कि घटते रूप में है। वहीं संख्या को और छोटा लेने पर 0.3 लेने पर हमें प्राप्त होता है 0.6968। यहाँ पास एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि 0.4 से 0.3 छोटी है, लेकिन जो उसका मान आ रहा है वह 0.4 से बड़ा आ रहा है। धीरे धीरे संख्याओं को और छोटा करते जाएंगे, जैसे 0.3 की घात 0.3 के बाद 0.2 की घात 0.2, 0.1 की घात 0.1। और यहाँ पर हम पाते हैं कि संख्या जैसे जैसे छोटी होती जा रही है उसके मान वैसे वैसे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 0.3 की घात 0.3 का जो मान है वह 0.1 की घात 0.1 के मान से छोटा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 की घात 1 से जब हम संख्याएं छोटी करते जा रहे हैं तो उनके मान भी छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन 0.3 की घात 0.3 से उसके मान क्रमशः बढ़ रहे हैं। इसी चीज़ को और आगे समझते हैं। 0.1 की घात 0.1 से भी छोटी संख्या अगर हम लें तो हमें मान क्या प्राप्त होगा। जैसे उससे भी छोटी संख्या हम लेते हैं 0.01 की घात 0.01, तो हमें मान प्राप्त होता है 0.9549, जो कि 0.1 की घात 0.1 से बड़ा है। क्रमशः हम संख्याओं को और छोटा करते जा रहे हैं तो हम पाते हैं कि जो उनके मान निकल कर आ रहे हैं वह क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं। येलो बॉक्स के लास्ट वाली लाइन पे हम गौर करते हैं, जहाँ पर लिखा है 0.00001 की घात 0.00001, जिसका मान आता है 0.9999। अतः यह तो 1 के बहुत ही करीब है। उसी प्रकार से हम यह मानते हैं दशमलव के बाद अगर हम 0 की बारंबारता बढ़ाते हैं तथा उसके घात में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है तो हम पाते हैं कि वह 0 की बहुत ही करीब है तथा उसका मान जो कि 1 के काफ़ी करीब आ रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 0 की घात 0 बराबर 1। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू।